तो बाकी बच्चे की तरह सिर्फ 4 ही प्रेजेंट है। आज हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च की टाइप्स पढ़नी है आज। इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव है डिफाइन करना है, रिसर्च डिजाइन को डिस्कस करेंगे, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन को, कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन को, क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल और एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को। रिसर्च डिजाइन क्या होता है? रिसर्च डिजाइन इज अ ब्लूप्रिंट फॉर कंडक्टिंग ए स्टडी। रिसर्च डिजाइन एक तरह का नक्शा होता है जिससे हमें पता चलता है कि हमने स्टडी किस तरह से कंडक्ट करनी है। जिस तरह घर का एक नक्शा होता है ना, इसी तरह रिसर्च डिजाइन जो है वो स्टडी कंडक्ट करने का एक ब्लूप्रिंट है। Four common types of quantitative research designs are included. Number one, descriptive. Number two, correlational. Number three, quasi-experimental. Number four, experimental. ये हम चारों अभी डिटेल में पढ़ते हैं। The type of quantitative research conducted is influenced by the current knowledge of a research problem. When little knowledge is available, descriptive studies often are conducted. ठीक है, जब थोड़ी सी नॉलेज होती है हमारे पास तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी कंडक्ट की जाती है। एज दी नॉलेज लेवल इंक्रीजेस, जैसे ही नॉलेज लेवल इंक्रीज करता है तो कोरिलेशनल, क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज जो है वो कंडक्ट की जाती है। तो हमने कौन सी टाइप की स्टडी कंडक्ट करनी है ये डिपेंड कर रही होती है हमारी करंट नॉलेज पे। जैसे अभी आपके पास नॉलेज कम है रिसर्च का तो आप जो स्टडी कंडक्ट करोगे वो डिस्क्रिप्टिव करोगे, लेकिन आगे जाके जैसे ही आपका नॉलेज एडवांस होता जाएगा मास्टर्स में, बीएससी में, तो फिर आप कोरिलेशनल और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज भी कंडक्ट कर सकोगे। अभी आपके लेवल के हिसाब से डिस्क्रिप्टिव स्टडी आप कंडक्ट करोगे। Descriptive research होती क्या है? Descriptive research is the exploration and description of phenomena in their life situation. It provides an accurate account of characteristics of particular individual situation or group. ये रियल लाइफ फिनोमिना में जो चीज़ें होती है उनको एक्सप्लोर करती है डिस्क्रिप्टिव स्टडी, और हम इसमें इंडिविजुअल सिचुएशन और ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। Descriptive studies are usually conducted with large number of subject or study participants in natural setting with no manipulation of the situation.
हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी जो है लार्ज सब्जेक्ट में कर सकते हैं, नेचुरल सेटिंग में, और सिचुएशन को मैनिपुलेट नहीं करते। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल ये है कि जैसे मैं आप लोगों का नॉलेज चेक करना चाहूँ रिगार्डिंग हैंड हाइजीन, तो आपकी 50 की क्लास से मैं क्वेश्चनियर डिस्ट्रीब्यूट करूँ, आप ज़्यादा सारे पार्टिसिपेंट हो, और जिस जिस तरह से आप बैठे हुए हो इसी सिचुएशन में मैंने डाटा ले लिया, मैंने कोई भी मैनिपुलेशन नहीं की सिचुएशन के साथ। ठीक है, आपको आपने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, ना ही आपकी जैसे नॉलेज थी आपने वैसा ही मुझे डाटा दे दिया। तो इसको कहते हैं नेचुरल सेटिंग में करना विद नो मैनिपुलेशन ऑफ द सिचुएशन। मैं आपको उसकी हेल्थ एजुकेशन दूँ हैंड हाइजीन के बारे में और फिर डाटा कलेक्ट करूँ, तो वो मैंने मैनिपुलेशन किया आप लोगों के साथ, सिचुएशन के साथ। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव में हम कोई मैनिपुलेशन नहीं करते, ज़्यादा सारे स्टडी पार्टिसिपेंट से नेचुरल सेटिंग में डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। Through descriptive studies, researchers discover new meaning, describe what exists, determine the frequency with which something occurs, and categorize information in real-world settings. तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी में रिसर्चर जो है वो न्यू मीनिंग डिस्कवर करता है, और इसमें फ्रीक्वेंसीज में डाटा आता है, लाइक नंबर्स में आएगा, या कैटेगराइज करेगा इंफॉर्मेशन को इन रियल वर्ल्ड सेटिंग विद नो मैनिपुलेशन ऑफ एनी सिचुएशन। The outcome of descriptive research includes the identification and description of concepts, identification of possible relationships among concepts, and development of hypotheses that provide a basis for future quantitative research। आउटकम रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का आउटकम क्या है? हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, उनके रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और हाइपोथेसिस को डेवलप कर सकते हैं फॉर फ्यूचर क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो हाइपोथेसिस को जनरेट करती है, ताकि फ्यूचर में उन हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए फर्दर रिसर्च हो सके। Descriptive research is a study designed to depict the participant in an accurate way. More simply put, descriptive research is all about describing people who take part in the study. No manipulation of variable is involved in a descriptive design। तो descriptive research हम क्या करते हैं? जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उनकी करेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व करते हैं, और विथ नो मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल, हम इसमें मैनिपुलेशन नहीं करते वेरिएबल के साथ, रियल सेटिंग में जिस तरह से चीज़ें होती हैं उसी तरह से रह के डेटा कलेक्ट करते हैं। अभी तक जितना पढ़ा क्लियर है सबको? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम क्या करते हैं, मैं रिपीट कर रही हूँ। लोगों के करेक्टरिस्टिक्स को असेस करते हैं नेचुरल सेटिंग में, हम उनके वेरिएबल्स के साथ कोई भी मैनिपुलेशन नहीं करते,
और नेचुरल सेटिंग में लोगों को इंडिविजुअल्स के ग्रुप्स के जो हमारे पार्टिसिपेंट होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है। There are three ways a researcher can go about doing a descriptive research project, and they are observational, case study और survey. Observational में क्या करता है? Defined as a method of viewing and recording the participant को रिकॉर्ड करना और उनको देखना। ऑब्जर्व से निकला है। इसमें क्या करते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था, जाके डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, तो रिसर्चर खुद ऑब्जर्व कर रहा होता है लोगों को नहीं पता होता कि उनके ऊपर स्टडी हो रही है। रिसर्चर खुद की चेकलिस्ट लेके जाता है, ऑब्जर्व करता है और चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग उसको ठीक करता जाता है। फिर आ जाता है केस स्टडी, डिफाइंड एज इन डेप्थ स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, इसमें इन डेप्थ स्टडी की जाती है एक इंडिविजुअल की, यहाँ पे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की। केस स्टडी में सिर्फ एक इंडिविजुअल के ऊपर स्टडी की जाती है, या फिर ग्रुप हो जाएगा उसके ऊपर डिटेल स्टडी करेंगे। Survey, defined as a brief interview or discussion with an individual about a specific topic. तो सर्वे में क्या करता है, ब्रीफ इंटरव्यू लिया जाता है या डिस्कशन की जाती है इंडिविजुअल की अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक। तो इन तीन तरीकों से डिस्क्रिप्टिव रिसर्च प्रोजेक्ट है वो किए जाते हैं। आप जो करोगे डिस्क्रिप्टिव का वो सर्वे होगा। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में सर्वे करोगे आप। बायसनेस को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है? बायसनेस मैंने बताया था, फेवरेटिज्म रिसर्चर की तरफ से। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम किस तरह से बायसनेस को प्रिवेंट करते हैं? प्रोटेक्शन अगेंस्ट बायस इन डिस्क्रिप्टिव डिजाइन इज अचीव्ड थ्रू कंसेप्चुअल एंड ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल। कंसेप्चुअल और ऑपरेशनल डेफिनेशन बनाएंगे हम वेरिएबल की। सैंपल सिलेक्शन एंड साइज, सैंपल साइज और सैंपल को किस तरह से सिलेक्ट करना है, कौन सी टेक्निक के साथ, ये बताएंगे। वैलिड एंड रिलायबल इंस्ट्रूमेंट, जो क्वेश्चनियर है वो वैलिड इंस्ट्रूमेंट है, उसको सिलेक्ट करेंगे। एंड डाटा कलेक्शन प्रोसीजर्स दैट माइट पार्शली कंट्रोल द एनवायरनमेंट, और डाटा कलेक्शन प्रोसीजर्स बताएंगे डिफरेंट। तो ये सारी चीजें करके हम फेवरेटिज्म को रिड्यूस कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन में। बायसनेस का मतलब होता है सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, या फेवरेटिज्म आप कह लो। एरर इन डाटा कलेक्शन प्रोसीजर और डाटा एनालिसिस, उसमें जो सिस्टमैटिक एरर आएगी उसको बायस कहते हैं। इसका अदर वर्ड में फेवरेटिज्म कह लो। अब हमने पढ़ना टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। नंबर 1 है टिपिकल डिस्क्रिप्टिव डिजाइन। A typical descriptive design is used to examine variable in a single sample. This descriptive design includes identifying the variable within a phenomena of interest, measuring these variables and describing them. Typical में क्या करता है, सिंगल सैंपल लिया जाता है, उसमें आइडेंटिफाई किए जाते हैं वेरिएबल्स को और डिस्क्राइब किया जाता है उनको। ठीक है, the description of the variable leads to an interpretation of the theoretical meaning of the finding and the development of possible relationship or hypothesis that might guide future correlation or quasi experimental study। और इसमें क्या किया जाता है, वेरिएबल्स को डिस्क्राइब किया जाता है, उनके थ्योरेटिकल मीनिंग की इंटरप्रिटेशन की जाती है, या एंड पे हाइपोथेसिस को डेवलप किया जाता है। डिस्क्रिप्टिव स्टडी में हम हाइपोथेसिस को डेवलप करते हैं, जबकि कोरिलेशनल और क्वाजी एक्सपेरिमेंटल और एक्सपेरिमेंटल में हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। तो टिपिकल डिस्क्रिप्टिव डिजाइन में हाइपोथेसिस जनरेट होंगे।
ये है टिपिकल डिस्क्रिप्टिव डिजाइन, वेरिएबल 1 2 3 4 जितने मर्जी वेरिएबल हो गए उनको डिस्क्राइब किया, उनकी इंटरप्रिटेशन से मीनिंग निकाले और डेवलप किया हाइपोथेसिस को। ठीक है, क्लैरिफिकेशन, मेजरमेंट, डिस्क्रिप्शन और देन इंटरप्रिटेशन। सेकेंड है कंपैरेटिव डिस्क्रिप्टिव डिजाइन। A comparative descriptive design is used to describe variable and examine differences in variable in two or more groups that occur naturally in a setting। अब ये क्योंकि सारे डिस्क्रिप्टिव डिजाइन की ही आगे टाइप है तो ये सारे नेचुरल सेटिंग में ही होंगे और हम कोई मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, जो बेसिक डेफिनेशन है वो वही रहेगी, लेकिन उनकी आगे फर्दर टाइप आ गई है। इसमें क्या करेंगे हम, कंपेरेटिव है ना, तो दो ग्रुप्स को आपस में कंपेयर कर लेंगे। ग्रुप वन को किया डिस्क्राइब, ग्रुप टू को किया, इनका आपस में कंपैरिजन किया, फिर इंटरप्रिटेशन किया और हाइपोथेसिस को डेवलप किया। ठीक है, उसमें जस्ट इस टिपिकल डिस्क्रिप्टिव डिजाइन में जस्ट डिस्क्राइब कर रहे थे, इसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं दो ग्रुप्स का आपस में। A comparative design compare descriptive data obtained from different groups which might have been formed using gender, age, educational level, medical diagnosis और severity of illness। तो इनकी बेसिस पे हम इनको दो ग्रुप्स को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टाइप आ जाती है कोरिलेशनल रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव के दो ही थी टाइप्स, कंपैरेटिव डिस्क्रिप्टिव डिजाइन और टिपिकल डिस्क्रिप्टिव डिजाइन। आपने डिस्क्रिप्टिव में जो करना है वो टिपिकल डिस्क्रिप्टिव डिजाइन करनी है। सर्वे करोगे डिस्क्रिप्टिव में और टिपिकल डिस्क्रिप्टिव करोगे। नेक्स्ट है हमारे पास कोरिलेशनल रिसर्च। कोरिलेशनल रिसर्च इन्वॉल्व द सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ रिलेशनशिप between or among variables. When conducting this type of study, researchers measure selected variables in a sample and then use correlational statistics to determine the relationship among the study variables. Correlational जैसे कि नाम ही बता रहा है, इसमें क्या करते हैं, रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स में। मेरी आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है मेरी सबको? ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, आपस में उनका रिलेशनशिप देखते हैं। Using correlational analysis, the researcher is able to determine the degree or strength and type of a relationship between two variables. The strength of a relationship varies, ranging from -1 perfect negative correlation to +1 perfect positive correlation, with zero indicating no relationship। इसमें क्या करते हैं, उनका आपस में रिलेशनशिप देखते हैं और रिलेशनशिप की वैल्यू है, अगर +1 होगा तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, अगर -1 होगा तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन और 0 अगर होगा तो नो कोरिलेशन। इसमें स्टैट में कोरिलेशन जो लगता है ना टेस्ट, वो लगाते हैं। वो लगाने के बाद उनकी वैल्यूज देखते हैं, +1 आई है, -1 आई है या फिर 0 में आई है, तो उससे हमें पता चलता है पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है या फिर नो कोरिलेशन है। A positive relationship indicates that both variables vary together, that is both variables increase or decrease together।
पॉजिटिव में वो बता रहा होता है कि दोनों वेरिएबल्स हैं या तो इंक्रीज हो रहे हैं, ये देखिए पॉजिटिव में या तो दोनों इंक्रीज हो रहे होंगे या दोनों डिक्रीज हो रहे होंगे। नेगेटिव में उल्टा चलेगा, एक इंक्रीज हो रहा होगा तो दूसरा डिक्रीज हो रहा होगा, उसको नेगेटिव कहते हैं। नो कोरिलेशन में स्ट्रेट लाइन, उनका आपस में कोई कोरिलेशन नहीं होगा। पॉजिटिव में या तो दोनों इंक्रीज हो रहे होंगे या दोनों डिक्रीज हो रहे होंगे, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, इसलिए हम उसको कहेंगे पॉजिटिव रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, research has shown that the more people smoke, the more lung damage they experience. जितना ज्यादा स्मोकिंग करेंगे उतने ज्यादा उनके लंग्स है वो डैमेज होंगे। तो दोनों वेरिएबल इंक्रीज हो रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इससे इसको कह दिया पॉजिटिव रिलेशनशिप। ठीक है। ए नेगेटिव रिलेशनशिप, ये हाँ बायोस्टैट की तरह ही है, सिमिलर टू बायोस्टैट। A negative relationship indicates that the variable vary in opposite direction. Thus, as one variable increases and the other will decrease. तो इसमें एक वेरिएबल इंक्रीज होगा तो दूसरा जो है वो डिक्रीज हो रहा होगा, तो उसको हम कह देंगे नेगेटिव रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, research has shown as the number of smoking packs per year, number of years smoked times the number of packs smoked per day increases, people's lifespan really decreases, demonstrating a negative relationship. तो जितने वो सिगरेट के पैक ज्यादा करते जाएंगे उनका लाइफ स्पैन कम होता जाएगा। तो दोनों जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वेरिएबल। सिगरेट के पैक ज्यादा हो रहे हैं, लाइफ स्पैन कम हो रहा है, तो इस वाले रिलेशनशिप को कहेंगे नेगेटिव रिलेशनशिप। ये वही दोबारा से दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव कोरिलेशन, नीचे जा रहा है एक तो नेगेटिव और नो कोरिलेशन में नो, जीरो स्ट्रेट लाइन, r is equal to 0। The strength of the relationship is measure of how consistently the value of each variable changes in relation to each other. Graphically, the stronger the relationship, the closer the data point will fall along a line as seen in the example below। ये स्ट्रेंथ बताती है कि कितना वो आपस में क्लोजली है और कितनी लाइन स्ट्रेट जा रही है। स्ट्रेंथ हमें ये बताती है कि कंसिस्टेंट कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल, परफेक्ट पॉजिटिव में देखो सीधी लाइन जा रही है तो ये स्ट्रेंथ इनकी ज्यादा है। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव में थोड़ी सीधी लाइन नहीं है, कंसिस्टेंट इतने नहीं है। वीक पॉजिटिव में जा तो वो एक ही डायरेक्शन पे रहे हैं लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है। नो कोरिलेशन में वो बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं है। इसी तरह से वीक नेगेटिव में वो नीचे आ रहे हैं लेकिन आपस में उनकी स्पेस ज्यादा है। स्ट्रॉन्ग नेगेटिव में थोड़े पास पास है और परफेक्ट नेगेटिव में वो बिल्कुल सही एक अलाइनमेंट में कंसिस्टेंट रिजल्ट आए हैं। तो ये इनकी स्ट्रेंथ बता रही है, शो हो रही है। इसके अलावा हम इनको कुछ वैल्यूज भी दे देते हैं। ये हमेशा फॉल करता है -1 से लेके +1 तक, 1 से ज्यादा इसकी वैल्यू नहीं जाती। ठीक है, -1 से शुरू होगा और +1 से एंड हो जाएगा। विद जीरो नो कोरिलेशन, तो पॉइंट -0.5 पे वीक होगा, -1 पे परफेक्ट या स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन होगा। इसी तरह से +0.5 पे वीक पॉजिटिव कोरिलेशन और +1 पे स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन। अभी तक जो पढ़ा है कोरिलेशन का, क्लियर सबको?
अब अपने पढ़नी है कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन की टाइप्स। इसकी 3 टाइप है, डिस्क्रिप्टिव कोरिलेशनल डिजाइन, प्रेडिक्टिव कोरिलेशनल डिजाइन और मॉडल टेस्टिंग डिजाइन। डिस्क्रिप्टिव कोरिलेशन डिजाइन क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं रिलेशनशिप को बिटवीन वेरिएबल। प्रेडिक्टिव जो प्रेडिक्ट करेगा रिलेशनशिप, और मॉडल टेस्टिंग डिजाइन में हम उसको प्रैक्टिकली रिलेशनशिप को टेस्ट करते हैं। Descriptive correlation design का the purpose of a descriptive correlation design is to describe variable and examine relationship among these variables. इसका काम है वेरिएबल को डिस्क्राइब करना और उनके रिलेशनशिप को देखना। यूजिंग दिस डिजाइन फैसिलिटेट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैनी इंटर रिलेशनशिप इन अ सिचुएशन। तो सिचुएशन में डिफरेंट जो है वो इंटर रिलेशनशिप देखे जाते हैं। ये डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरिएबल 1, डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरिएबल 2, उसका एग्जामिन करेगा रिलेशनशिप, देन इंटरप्रिटेशन करेगा, डेवलपमेंट होगी हाइपोथेसिस की। प्रेडिक्टिव में क्या करता है वो, प्रिडिक्ट करेगा वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लस वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 इज इक्वल टू प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। Predictive correlation का the purpose of a predictive correlation design is to predict the value of one variable based on the value obtained for another variable। मतलब एक ही वैल्यू अगर हमारे पास हो तो हम उससे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसको कहते हैं प्रेडिक्टिव कोरिलेशन डिजाइन। प्रेडिक्शन इज वन अप्रोच टू एग्जामिन कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। कैजुअल होता है कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप। तो ये वन अप्रोच एग्जामिन करने की, बिकॉज कैरियर फिनोमेना बीइंग एग्जामिन्ड द टर्म डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द वेरिएबल। क्योंकि कॉज और इफेक्ट का इसमें फिनोमेना देखा गया, इसके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वर्ड यूज किया गया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यू हमारे पास होगी तो हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्लियर है अभी तक जितना पढ़ा है? ये आ जाता है मॉडल टेस्टिंग डिजाइन। Model testing design requires that all concepts relevant to the model be measured and the relationship among these concepts examined। इसमें कि मॉडल में जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको मेजर किया जाए और उनका आपस में रिलेशनशिप बताया जाए। ए लार्ज हेट्रोजीनियस सैंपल इज रिक्वायर्ड। इसमें हेट्रोजीनियस सैंपल रिक्वायर्ड होता है, तो मीन डिफरेंट, नॉट सेम। Correlation analysis are conducted to determine the relationship among the model concepts, and the results are presented in framework model for the study। इसमें क्या था, थ्योरी की बेस पे उसको टेस्ट किया जाता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था इसका। ये थ्योरेटिकली प्रपोज रिलेशनशिप जो है वो मॉडल टेस्टिंग डिजाइन में कॉन्सेप्ट्स को देखा जाता है और उनका आपस में रिलेशनशिप जो है वो टेस्ट किया जाता है मॉडल टेस्टिंग डिजाइन में। डिस्क्रिप्टिव कोरिलेशन पढ़ा, प्रेडिक्टिव कोरिलेशन पढ़ा और मॉडल टेस्टिंग पढ़ा। डिस्क्रिप्टिव कोरिलेशन में डिस्क्राइब करते हैं रिलेशनशिप को बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स। प्रेडिक्टिव कोरिलेशन में प्रिडिक्ट किया जाता है रिलेशनशिप को, और मॉडल टेस्टिंग में थ्योरेटिकली प्रपोज रिलेशनशिप को टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट आ जाती है गॉसी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। The purpose of causing experimental research is to examine causal relationship or determine the effect of one variable or another. Thus, these studies involve implementing a treatment or intervention and examining the effects of this intervention using selected method of measurement। For the experimental में cause and effect का relationship देखा जाता है। मतलब इसमें देखा जाता है कि एक डिपेंडेंट था
इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट के ऊपर कितना इफेक्ट है, और इसमें यूजुअली ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, ठीक है, इंटरवेंशन दी जाती है, उसको चेक किया जाता है। In nursing research, a treatment is an intervention implemented by researchers to improve the outcome of clinical practice. Nursing research में क्या है, ट्रीटमेंट कोई भी इंटरवेंशन है जो कि क्लिनिकल प्रैक्टिस के आउटकम को इम्प्रूव करने के लिए दी जाए। For example, a treatment of a swimming exercise program might be implemented to improve the balance and muscle strength of older women with osteoarthritis। तो ये स्विमिंग एक्सरसाइज प्रोग्राम दिया गया ये देखने के लिए कि मसल स्ट्रेंथ और बैलेंस इंप्रूव हुआ वुमेन्स का जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस था, ठीक है। All the experimental studies differ from experimental study by the level of control achieved by the researcher। और भी एक्सपेरिमेंटल में रैंडमाइजेशन नहीं होती, इसमें ट्रीटमेंट ग्रुप होता है लेकिन इसमें रैंडमाइजेशन नहीं करते। एक्सपेरिमेंटल और क्वाजी एक्सपेरिमेंटल में मेन डिफरेंस यही है, एक्सपेरिमेंटल में रैंडमाइजेशन की जाती है जबकि क्वाजी एक्सपेरिमेंटल में रैंडमाइजेशन नहीं की जाती। ओके, ये पढ़ते हैं, पहले अटेंडेंस लगवा लें।
अभी तक जो बड़ा सारा क्लियर है सबको? अब हमने पढ़ना है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। मैंने बताया था डिफरेंस बिटवीन कॉजी एक्सपेरिमेंटल और एक्सपेरिमेंटल ये है कि कॉजी एक्सपेरिमेंटल में रैंडमाइजेशन नहीं करते, जबकि एक्सपेरिमेंटल में रैंडमाइजेशन की जाती है सब्जेक्ट्स की। ठीक है, बाकी इसमें भी ट्रीटमेंट ग्रुप होता है, इसमें भी ट्रीटमेंट ग्रुप होता है, बस फर्क होता है रैंडमाइजेशन का। Experimental research is an objective, systematic, highly controlled investigation conducted for the purpose of predicting and controlling phenomena in nursing practice. एक्सपेरिमेंटल जो है वो हाईली कंट्रोल्ड इन्वेस्टिगेशन है, जो कि प्रिडिक्शन के लिए या फिनोमेना को कंट्रोल करने के लिए नर्सिंग प्रैक्टिस में की जाती है। In an experimental study, causality between the dependent and independent variable is examined under highly controlled conditions. एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में कैजुअलिटी मतलब कॉज एंड इफेक्ट को देखा जाता है ट्रीटमेंट और आउटकम के रूप में अंडर हाईली कंट्रोल्ड कंडीशन। जैसे मैंने कहा था लैब में हम करते हैं तो कंट्रोल्ड कंडीशन होती है, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी लैब बेस्ड रिसर्च होती है। करेक्टरिस्टिक्स क्या है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के? The four main characteristics of experimental studies are the following. Number one, controlled manipulation of at least one treatment variable. इसमें एक वेरिएबल की मैनिपुलेशन होती है, जैसे डिस्क्रिप्टिव में हमने पढ़ा था कि मैनिपुलेशन नहीं की जाती, लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में मैनिपुलेशन की जाती है एटलीस्ट वन वेरिएबल की, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। Exposure of some of the subjects to the treatment and no exposure of the remaining subjects। इसमें एक ग्रुप जो है वो एक्सपोज होता है ट्रीटमेंट की तरफ और जो दूसरा होता है वो अनएक्सपोज होता है, उसको कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। रैंडम असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट टू कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कैन एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। तो इसमें रैंडम असाइनमेंट होती है, एक एक को ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं, दूसरे को ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता उसको कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। Random selection of subjects and the conduct of the study in a laboratory or research facility strengthen control in an experiment। ठीक है, and the degree of control achieved in experimental studies varies according to the population studies, variable examined and environment of the study। तो ये था बस आज का लेक्चर। कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ लो।